काले बादल मंडरा रहे हैं तेल अवीव के ऊपर और दोनों जानब से वक्तन फवक्तन हमले जारी हैं। इस वक्त बड़ा हमला ईरान की जानब से किया गया है। इसराइल पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। तमाम तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह किया जा रहा है। इस वक्त ईरान और इसराइल में इंतहाई कशीदा सूरत-ए-हाल है। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम को इस वक्त अपनी पड़ गई है। ईरान ने तेल अवीव पर 20 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला फिर सामने आया है। सारी दुनिया की नजरें इस वक्त इस आम तराजे पर लगी हुई हैं। तेल अवीव में धमाकों से इस वक्त गूंज सुनाई दे रही है और इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइलों को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। 20 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। इंतहाई अहम पेशरफ्त से आपको 365 न्यूज अपडेट कर रहा है कि इस वक्त तेल अवीव धमाकों से गूंज रहा है, सायरन बज रहे हैं और खौफ हिरास का आलम है। मिसाइलों को रोकने में इसराइली दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। दोनों जवानिब से वक्तन फवक्तन हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से बेहतरीन अंदाज में रिटेलिएशन की जा रही है। अगर ईरानी फौज के बारे में बात की जाए तो ईरानी फौज ने इसराइली शहरियों को ये वार्निंग दी थी कि ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसवी ने कहा था कि इसराइली शहरियों ने अगर जिंदगी बचानी है तो तेल अवीव और हैफा फौरी तौर पर खाली करें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन ईरान की जानिब से कहा गया था कि जल्द शुरू होगा और अब तक की कार्रवाइयां कहा गया था कि वार्निंग है। असल हमला दोस्तों बरखुरदारों अस्सलाम वालेकुम। आपने इसराइल और ईरान की जंग देखी है। इस वक्त उठो, अल्लाह के आगे अब ईरान के लिए दुआ करो, गज़ा के लिए दुआ करो। देख लो कितनी ज़बरदस्त जंग जारी है और ईरान ने फिर मिसाइलों का हमला कर दिया है जिसका नज़ारा आपने किया है। तो ये या अल्लाह मुसलमानों को अब इकट्ठा कर दे। मुसलमान एक ताकत होकर इसराइल का मुकाबला करें। इंशाअल्लाह ताला फतह मुसलमानों की होगी। अब ये नजायज़ तरीके से मुसलमानों पर चढ़ाई कर रहा है और अमेरिका ट्रंप वैसे ही धमकियां दे रहा है, लेकिन चीन ने साफ साफ कह दिया है कि सारी उम्र अमेरिका की बात मानी जानी है। अब वक्त बदल गया है। उसने कहा पहले 100 साल अमेरिका ने हुकूमत की है, इससे पहले फ्रांस ने 100 साल हम हुकूमत की है। अब वो वक्त कोई रहा है, साफ साफ उन्होंने कहा है। इसलिए इधर हमारे मुल्कों की तरफ अब आंखें उठाना बंद कर दो। तो अमेरिका को ये बड़े प्यार से खुली धमकी दी है चाइना ने। तो ईरान भी अल्लाह की मेहरबानी से डट गया हुआ है और खूब अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहा है, जिसका आपने नज़ारा भी किया है। अब सब मुसलमानों को चाहिए कि वो इकट्ठे हो जाएं और इक़्तिसादी हालत कमज़ोर करने के लिए ईमानदारी से दिली लगाव के साथ उनकी चीज़ों का बाइकाट करें और इस वक्त उठकर मुसलमानों के लिए सब दुआ करें। अल्लाह मुसलमानों को कामयाब करे और इसराइल को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।